जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। आप सभी जानना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा। इससे मुताल्लिक़ अहम बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है, जो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे तक हो सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की इस्लामाबाद में मौजूद खातून सहाफ़ी कैटलिन डोनबोस ने ट्रंप से पाकिस्तानी ज़राए की जानिब से अगले ईरान अमरीका मुज़ाकरात 36 से 72 घंटों में होने के इम्कान पर सवाल किया था। ट्रंप ने जवाबी मैसेज में सहाफ़ी को लिखा कि ये मुमकिन है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस हवाले से अपनी खबर में लिखा कि सदर ट्रंप और पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी खबर जुमे तक मुमकिन है। ये अहम तरीन अपडेट बुध को सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान के एक दिन बाद सामने आई है। जंगबंदी के ऐलान के साथ ही ट्रंप ने कहा था कि वो जंगबंदी तब तक के लिए बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान की जानिब से कोई बाज़ाबिता तजावीज़ नहीं आ जाती। उन्होंने जंगबंदी में तोसी का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया। कहा कि वो जंगबंदी में तोसी इन दोनों शख्सियात की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। इसके बाद से पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकिल जंगबंदी करवाने की कोशिशें जारी रहीं। इस्लामाबाद एक बार फिर आला सतह के ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। इसी दौरान अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने खबर दी कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जंगबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं बढ़ाया। फॉक्स न्यूज़ ने वाइट हाउस हुकाम के हवाले से दावा किया है कि नई जंगबंदी सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए है। तहम इसी दौरान बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि ट्रंप ने जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की है। ईरानी सदर के दफ्तर ने ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी हैं। सदर मसूद पेज़ेशियान के दफ्तर से जारी बयान में मवासलात के नायब मेहदी तबातबाई ने कहा है कि ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है। अमरीकी सदर का नाम लिए बगैर तबातबाई ने कहा कि दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ गढ़ने की बजाय इन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरान ने अब तक जंगबंदी से मुतालिक ट्रंप के दावे पर ऑफिशियल मौक़िफ़ जारी नहीं किया है। ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्ट एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रस्मी मुआहदे से मुतालिक बातें अफवाह है और दुरुस्त नहीं, और जंगबंदी से मुतालिक ईरानी हुकाम ने कोई बयान जारी नहीं किया है। और अभी खबर आपने हुर्मुज़ की बंदिश से मुताल्लिक ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी जारी है। ईरानी ज़राए ने दावा किया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम से कम 34 टैंकर्स ने आबना हुर्मुज़ अबूर कर लिया। इनमें से कई टैंकर्स ईरानी तेल लेकर निकले हैं। अमरीका ने 13 अप्रैल से ईरानी पानियों की नाकाबंदी शुरू की है। 16 अप्रैल को अमरीका ने इस नाकाबंदी को बढ़ाकर खुले समंदरों तक फैला दिया था। कहा कि वो ईरान आने और ईरान से जाने वाले हर उस जहाज़ को चेक करेंगे जिस पर उन्हें कोई शुबा होगा। इसी दौरान आज ईरानी बहरिया की गन बोट्स ने ईरानी पानियों में 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की और 2 को कब्जे में भी ले लिया। ईरानी नेवी ने दावा किया कि जिन 2 जहाज़ों को कब्जे में लिया गया वो आबना हुर्मुज़ की बंदिश नज़रअंदाज करके चोरी छुपे ईरान से निकलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों जहाज़ों को ईरानी साहिलों पर मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीका ने अब तक ईरान से हुई जंग में अपने अहम तरीन मिसाइलों के ज़ख़ीरे का निस्फ़ इस्तेमाल कर लिया है। ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीका अब तक ईरान से हुई जंग में अपने आधे पैट्रियट और आधे थार्ड मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है, जबकि टोमाहॉक मिसाइलों का 45% ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो चुका है। तवील मुद्दत तक मार करने वाले फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले 20% मिसाइल इस्तेमाल हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब भी अमरीका के पास इतने मिसाइल मौजूद हैं जिनसे वो ईरान का मुकाबला बखूबी कर सकता है। ताहम अगर चीन की बात की जाए तो अमरीका के पास मौजूद मिसाइलों का ज़ख़ीरा कम पड़ सकता है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में इस मुतालिक क्या बात हो रही है। पाकिस्तान में माहिरीन क्या कहते हैं। चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा कि अगले 48 घंटों में ट्रंप यूटर्न लेकर बहरी मुहासरा ख़त्म करने का ऐलान कर सकते हैं ताकि ईरान मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ले। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजो ने कहा कि ईरान खत्ते में अमन के लिए संजीदा है। अमरीका से रोज़ परेशान कुन कहानी सामने आती है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा कि अमरीका और ईरान में जामे मुआहदा मुमकिन नहीं, MOU हो सकता है। अगर मुज़ाकरात का दूसरा दौर होता है जुमा को इस्लामाबाद में, तो उसकी कामयाबी कैसे मुमकिन है? इंशाल्लाह मेरा तो ख्याल है कि ईरान इज वेरी सीरियस अबाउट पीस, हैविंग पीस इन द रीजन, और उसकी वजह से इंशाल्लाह ईरान आएगा ज़रूर। ज़रा सा ऑब्वियसली परेशान है कि रोज़ की एक नई कहानी होती है अमेरिका की तरफ से और सर्टेनिटी कोई नहीं है। बहुत सारी बातचीत पीछे में बैकग्राउंड में हो रही है,
तो होपफुली वो बैकग्राउंड में जो गुफ्तगू हो रही है वो पॉजिटिव है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। देखिए ना, जब ईरान ने फील्ड मार्शल के कहने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक तरफा खोल दिया, बड़ा अच्छा किया एज द गुडविल जेस्चर। उसके जवाब में चाहिए था कि वो फौरन ब्लॉकेड खात्मा करता कि इज ओवर, बराबर हो गया सा। उसने कहा कि नहीं, और बड़क मारी कि हम ये करेंगे तो हम फलाना करेंगे। वो फिर ईरान ने कहा कि ये क्या मसला है, हमारा तो पल रहा वैसे ही भारी है। तो इस वक्त यू टर्न एक एक्सपेक्ट करेंगे अगले 24 या 48 घंटे में ट्रंप का। वो कहेगा कि ब्लॉकेट ख़त्म हो गया है और उसके नतीजे में ईरान हमारी दावत कबूल कर लेगा। ये कहना कि इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो जाएगा, ये बात शायद सही नहीं है। इसमें एग्रीमेंट तो नहीं होगा, MOU हो जाएगा। ये कुछ बुनियादी नुकात पे जिस पे काफ़ी हद तक पसे पर्दा चीज़ें तय हो चुकी हैं। अभी एक खबर के ईरान ने अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी है। वजारत खेल ने कहा कि ईरानी टीम अमेरिका में रवा साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयार है। ईरानी हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने कहा कि इवेंट में शिरकत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। इससे पहले फीफा के सदर भी कह चुके हैं कि वर्ल्ड कप में ईरानी टीम शिरकत करेगी। 11 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैचेस अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जाएंगे। इससे पहले जंग के दौरान ही सदर ट्रंप भी ये बात कर चुके हैं कि ईरानी टीम को खुशामदीद कहा जाएगा। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रयू हक की अवामी मकाम पर खुफिया अमूर पर की गई हसास गुफ्तगू की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में एंड्रयू ने अमरीका की मुस्तकबिल की प्लानिंग, जौहरी निज़ाम और कीमियाई हथियारों समेत इंतहाई हसास अमूर पर गुफ्तगू की। खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियो में एंड्रयू हक ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मुश्तबा खमनाई नहीं बदलते तो हाँ, उन्हें मार दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एंड्रयू ने कहा कि अमरीका का ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। एंड्रयू ने ईरान में अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकत की भी तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद एंड्रयू को ओहदे से हटा दिया गया। इस सारे मामले पर अब तक पेंटागन या अमरीकी महकमा जंग ने कोई रद्दअमल नहीं दिया है। लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए और इसमें तोसी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा है कि वो लबनान में गैर मामूली सूरत हाल के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। मुज़ाकरात में 4 शराइत पर बात होगी, जिनमें इसराइली जारियत का खात्मा, इसराइली फ़ौजियों का लबनान से इनखला, कैदियों की वापसी और लबनानी फ़ौज की तैनाती शामिल है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका में लबनानी सफ़ीर जुमेरात को अमरीकी महकमा ख़ारिजा में होने वाले मुज़ाकरात में लबनान की नुमाइंदगी करेंगी। लबनानी ओहदेदार ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर फ्रेंच खबर एजेंसी को बताया कि जुमेरात को अमरीका में इसराइल से मुज़ाकरात में जंगबंदी में 1 माह तोसी का मुतालबा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस वक्त जारी 10 रोज़ा जंगबंदी इतवार को ख़त्म हो रही है। अमेरिका में फोर्ड क्लास जंगी बहरी जहाज़ के मुस्तकबिल पर सवालात उठ गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी बहरिया ने अगले जहाज़ों की मुमकिन ख़रीदारी की जो फहरिस्त तैयार की है, इनमें फोर्ड क्लास जहाज़ का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी बहरिया ने हाईटेक फोर्ड क्लास तैयारा बरदार जहाज़ों की लागत, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन के मुताबिक इस बात के इम्कानात हैं कि मुस्तकबिल में फोर्ड बहरी जहाज़ मनसूख कर दिए जाएँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप माजी में फोर्ड बहरी जहाज़ की टेक्नोलॉजी पर तनकीद कर चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान और रूस के समुद्री रास्तों से तेल की सप्लाई पर पाबंदी में 30 दिन की नरमी कर दी है। ये नरमी इन मुल्कों के लिए है जो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस तेल की शदीद किल्लत से दो-चार हैं। स्कॉट बेसेंट ने सेनेट की एक कमेटी को बताया कि गुज़श्ता हफ्ते IMF की मीटिंग के मौके पर 10 मुल्कों के वज़ीर ख़ज़ाना ने उनसे ये दरख्वास्त की थी। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐलान किया था कि वो पाबंदियों और नरमी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इसमें तोसी नहीं करेंगे। ईरान ने कहा कि हालिया जंग के दौरान इसके तकरीबन 2000 बिजली मराकज़ को निशाना बनाया गया। नायब वज़ीर तवानाई मुस्तफ़ा रजवी मशदी ने कहा कि बिजली के मराकज़ पर अमरीकी और इसराइली हमले ईरानी अवाम पर बरह रास्त हमले थे। इन बिजली शोबों में 1.5 लाख के करीब लोग काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अमरीकी और इसराइली फ़ौज के बिजली मराकज़ पर हमलों में 12 मुलाजमीन भी शहीद हुए। अभी आपको बताएंगे कोयटा में स्कूटी से गिरकर जख्मी होने वाली कराटे खिलाड़ी आरजू हैदर इंतकाल कर गई। सेक्रेटरी खेल के मुताबिक नेशनल गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाली आरजू हैदर निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। हादसे के वक्त आरजू हैदर अली कराटे चैंपियनशिप में शिरकत के लिए अयूब स्टेडियम जा रही थी।
इटली से आई पाकिस्तानी निजात खातून ने साबिक शौहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सरगोदा पुलिस के मुताबिक खातून ने बताया कि 2021 में शादी के बाद वो 4 साल शौहर के साथ इटली में रही, वहाँ का रिहायशी कार्ड हासिल किया। गुज़श्ता बरस मियाँ बीवी पाकिस्तान आए। शौहर झगड़े के बाद तलाक देकर खातून का इटली कार्ड अपने साथ ले गया। पुलिस के मुताबिक तमाम नामजद मुल्ज़िमान इटली में हैं। शफाफ तहकीकात के लिए तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। मुकदमे में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। खातून के साबिक शौहर का मौक़िफ़ है कि रिहायशी कार्ड उसी ने बनवाया था। कराची में गैरत के नाम पर औरतों के कत्ल और कारोकारी के खिलाफ नौजवानों की तंजीम ऑल्टरनेट ने एहतजाज किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर होने वाले इस मुजाहरे की क़यादत कॉमरेड एहसन इकबाल एडवोकेट और कॉमरेड राबेल बड़ोनी की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि औरतों के खिलाफ तमाम इम्तियाजी कवानीन का खात्मा किया जाए। ऐसे तमाम कवानीन मनसूख किए जाएं जो इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और दुश्मन जागीरदारी और कबायली निज़ाम का खात्मा किया जाए। कारोकारी और गैरत के नाम पर कत्ल में मुलविस अनासिर को इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ और मुतासरा ख़वातीन के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए। लेडी डायना की दोस्ती से शोहरत पाने वाले हार्ट सर्जन डॉक्टर हसनात को लाहौर में जिना कार्डियक इंस्टीट्यूट का सरबराह लगाया जा रहा है। डॉक्टर हसनात ने जिना कार्डियक इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया और बाकायदा ज्वाइनिंग के लिए 2 माह का वक्त मांगा है। डॉक्टर हसनात बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में काम का वसी तजुर्बा रखते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मुकम्मल जंगबंदी उसी वक्त बामानी होगी जब समंदरी नाकाबंदी और दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाने के जरिए इसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ताज़ा तरीन बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुकम्मल जंगबंदी उसी वक्त बामानी होगी जब समंदरी नाकाबंदी और दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाने के जरिए इसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का खात्मा जंगबंदी की सरी खिलाफ वर्जी के होते हुए नहीं हो सकता। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मुकम्मल जंगबंदी उसी वक्त बामानी होगी जब समुद्री नाकाबंदी और दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाने के जरिए उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ के ताज़ा तरीन बयान से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। बाकिर कालिबाफ ने यह भी कहा है कि दुश्मन अपने अहदाफ फौजी जारियत के जरिए हासिल नहीं कर सकता। सोशल मीडिया बयान में उन्होंने कहा कि आपने हुर्मुज़ की बंदिश का खात्मा जंगबंदी की सरहद खिलाफ वर्जी के होते हुए नहीं हो सकता। उनका यह कहना है कि मुकम्मल जंगबंदी उसी वक्त बामानी होगी जब समुद्री नाकाबंदी और दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाने के जरिए इसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। आबना हुर्मुज़ की बंदिश का खात्मा जंगबंदी की सरहद खिलाफ वर्जी के होते हुए नहीं हो सकता। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दुश्मन अपने अहदाफ फौजी जारियत के जरिए हासिल नहीं कर सकता। उनका यह भी कहना है कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। दुश्मन अपने अहदाफ फौजी जारियत के जरिए हासिल नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। अभी आपको बताएंगे अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान ईरान की जानिब से अपने मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया गया है। ईरान के मुंजमद असासे कितने हैं, उनकी मालियत क्या है और किन मुल्कों में मौजूद हैं, बताएंगे आपको मुबश्शिर हाशमी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान ईरान की जानिब से अपने मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया गया है। ईरान के मुंजमद असासे कितने हैं और इनकी मालियत क्या है और किन मुल्कों में मौजूद है, ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो अहम तफसील है वो ये है कि ईरान के मुंजमद असासे, ईरान की सरकारी रिपोर्ट्स माहिरीन के मुताबिक बैरून मुल्क मुंजमद असासे कुल मालियत इनकी $100 अरब से जायद है। और यहाँ पर आपको ये बताना बहुत अहम है कि ये असासे वो रकूम है जो ईरान ने तेल की फरोख्त और दीगर जराए से हासिल किए, लेकिन अमरीकी और आलमी पाबंदियों के बायस इन्हें गैर मुल्की बैंकों में रोक दिया गया। ईरान पर पाबंदियों का आगाज 1979 के बाद हुआ, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बायस मजीद सख्त होती गई। तफसील कुछ सामने आपके ये रखते हैं। बैरून मुल्क मुंजमद असासे कुल मालियत $100 अरब से जायद है। और अगर इन ममालिक की तफसील आपको बताएं, मुख्तलिफ ममालिक में ईरान के कितने मुंजमद असासे हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जापान से। जी हाँ, जापान में
ईरान के मुंजमद असासों की तादाद 1.5 अरब डॉलर है। ये सिर्फ जापान की हम बात करें, और अगर हम चीन की बात करें तो चीन में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ईरान के मुंजमद असासों की जो अमाउंट है वो 20 अरब डॉलर के करीब है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में ये 7 अरब डॉलर बनते हैं जो कि ईरान के मुंजमद असासे हैं। कतर की बात करते हैं जो कि ईरान के करीबी है, और कतर में जो ईरान के मुंजमद असासे हैं वो 6 अरब डॉलर हैं जनाब। और ईरान के बॉर्डर पर ही वाक़े इराक की बात करें तो इराक में ईरान के मुंजमद असासों की जो मालियत है वो तकरीबन 6 अरब डॉलर बनती है। लग्जमबर्ग की बात करें, यहाँ पर भी मुख्तलिफ ममालिक की तरह यहाँ पर लग्जमबर्ग में तकरीबन 1.6 अरब डॉलर ये बनते हैं ईरान के मुंजमद असासे। और यही नहीं, अमेरिका की भी बात करते हैं। अमेरिका जनाब ये 2 अरब डॉलर बनते हैं, और 2 अरब डॉलर ये वो हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में ईरान के मुंजमद असासों की तादाद है।